हेलो गाइस, आज हम सादृश्यता से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न है, पहला मेरा प्रश्न है अंडर रूट ए एफ आई इज इक्वल टू दे रखा इन्होंने एम। ठीक है, और अंडर रूट ए डी डी इज इक्वल टू दे रखा एल समानुपात अंडर रूट ए वी ए की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, चलो देखो यहाँ पे इन्होंने अंडर रूट ए एफ और आई, ए एफ आई की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने कितनी दे रखी है, देखो ए की वैल्यू होती है, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू होती है 1 और एफ की वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग, 6। एफ आई इक्वल टू दे रखा है, हाँ 6। ठीक है, और आई की वैल्यू होती है 9। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने इसको लिख के इसका अंडर रूट निकाला। देखो 169 हुआ, 169 का वर्गमूल होता है 13। क्या होता है 13। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। यहाँ पे देखिए 169 का वर्गमूल होता है कितना 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 इसीलिए इन्होंने 13 नंबर पे क्या था एम, 13 नंबर पे क्या था एम आता है। ठीक है, तो इन्होंने इसी हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। इन्होंने एम दे रखा और इस प्रकार अंडर रूट ए डी और डी की वैल्यू दे रखी इन्होंने एल। देखो ए का मान होता है 1, डी का मान होता है 4 और डी का मान होता है 4। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाला मैंने तो कितना आ गया 12। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है एल आता है। ठीक है, इसीलिए मेरा ऑप्शन एल ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न पे, आगे वाले जो पंचुएट दे रखी उस पर बात करेंगे। अब देखो, अब कि इन्होंने क्या दे रखा, अब इन्होंने दे रखा अंडर रूट ए बी ए की वैल्यू निकाली मुझे। अंडर रूट ए बी ए की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। ठीक है, अंडर रूट ए बी ए की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ए की वैल्यू 1 2 1। ठीक है, तो अंडर रूट 121 का वर्गमूल होता है 11 और 11 पे वैल्यू क्या होती है के, क्या होती है के। तो देखो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन मेरा यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मेरा 7:57, क्या दे रखा है इन्होंने 7:57 और समानुपात 13 अगली मुझे संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, अगली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसे सॉल्व करते हैं। देखो 7 का आप स्क्वायर निकालिए, 7 का स्क्वायर निकालिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, कितना आया 49 आया। अगर हम 7 में 1 ऐड करके कितना हुआ 8। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इसको 49 और 8 को, तो मुझे क्या प्राप्त होता है 57। तो मुझे क्या प्राप्त होगा 57 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 57। ठीक है, इसी प्रकार अब हम 13 को देखेंगे, 13 के लिए करेंगे। अब हम देखो 13 का, देखो यहाँ पे हम 13 का अगर स्क्वायर निकालें, 1 मिनट पहन लेते हैं। अगर हम 13 का स्क्वायर निकालें कितना आएगा 169। कितना आएगा 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ठीक है, अगर हम 13 के स्क्वायर में 13 + 1 कर ऐड करें कितना होता है 14। अब देखो इसमें अगर हम 14 ऐड करें तो कितना आएगा, इसमें अगर हम 14 ऐड करें तो 3 6 7 8 1 कितना आएगा 183। तो देखो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, और इस हिसाब से ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट सवाल है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलो अगले अब हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है 6:28। क्या है 6:28। 6:28। ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, 6:18 है। 6 क्या है 6, यहाँ इसकी जगह पे 18 करिएगा आप लोग, कितना 18 करिएगा। ठीक है, 6:18। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
6:18। इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम। देखो थोड़े ये अच्छी रीजनिंग है, अच्छे लेवल की, ये एसएससी वगैरह में पूछी जाती है। अब देखो अगर हम 6 में इरेज कर ले थोड़ा, अगर हम 6 में या थोड़ा हाई लेवल की मल्टीप्लाई करें किससे, इस लेवल पे, देखो ठीक है। अगर ये सोचो, पहले हम तुम रेशियो बाद में आपको इसका सलूशन बताते हैं। देखो अगर हम 6 3 जा करें, अगर हम 6 3 जा करें तो मुझे 18 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 18। अगर हम 14 3 जा करें तो देखो कहीं मुझे 14 3 जा क्या प्राप्त हो रहा, कहीं मुझे 42 ऑप्शन में आ रहा नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब थोड़ा हम अच्छे लेवल की सोच लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छे लेवल की सोच लगाते हैं हम यहाँ पर। चलो पहले देखो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से डिवाइड करके 6 की मल्टीप्लाई करें तो देखो मुझे कितना प्राप्त होता है? 18। कितना प्राप्त होता है? 18। अगर इसी प्रकार हम 14 को मल्टीप्लाई करें 14 डिवाइड बाई 2, देखो तो कितना प्राप्त होगा? 98। कितना प्राप्त होता है यहाँ पर? 98। कितना प्राप्त होगा? 98। इस हिसाब से मेरा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये थोड़े अच्छे लेवल की रीजनिंग है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। चलो अगला क्वेश्चन लाते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर हम और इस पे ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे। देखो इन्होंने दे रखा है 12:22। अब देखो 12:22, ठीक है, क्या मेरा 12:22। अब देखो ध्यान से देखना इसे कैसे करेंगे, कुछ आपके समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप लोग अपना क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। हम इसे करते हैं, 12:22 है। अब देखो अगर हम देखो 4 से लेते हैं, अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 12। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 20। अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 18 सॉरी, कितना आएगा? 18। अगर इसी प्रकार अगर हम अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो मुझे 18 प्राप्त हो रहा था। अगर हम 6 को इसी प्रकार 2 इंक्रीज करके 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 13। तो इस हिसाब से मेरा कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आज ये मैंने आपको 4 सवाल कराए रीजनिंग के, और आगे और भी सवाल हैं जो हम आपके सामने लेकर आएंगे।